Yes, in today's class we'll discuss about quality factor. Okay, previous class में हम जो है इम्पिडेंस की बात कर चुके हैं सीरीज़ एंड पैरेलल रेजोनेंस के लिए, और हम बात कर चुके हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की. ठीक है, कि सीरीज़ जो सर्किट होते हैं दे आर योर एक्सेप्टर सर्किट, और जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं दे आर योर रिजेक्टर सर्किट. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी क्या चीज़ है? अगर आपका सर्किट जो है ओके जो सर्किट जो होता है उसमें हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे कि आपका एक्सेप्टर सर्किट होता है सीरीज या रिजेक्टर सर्किट होता है पैरेलल में, तो वो एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेलेक्ट करता है, चाहे वो उसे रिजेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करे या एक्सेप्ट करने के लिए. वो डिपेंड करता है कि हमारा सर्किट जो है वो सीरीज है या पैरेलल सर्किट है, बट वो उसको सेलेक्ट करेगा. ठीक है, कि उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको सेलेक्ट करना है और बाकी सबसे अलग मतलब उसको रखना है. अब वो या तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट करेगा, या फिर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, बाकी को एक्सेप्ट करेगा, है ना. तो उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट करना है, मतलब वो डिफरेंस जो है वो निकालना, सेलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को. तो कितनी मतलब उसकी एबिलिटी है किसी भी सर्किट की, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए फ्रॉम अदर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली योर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अदर फ्रीक्वेंसीज. ओके, ये कैसे हम इसको मेजर करते हैं? दिस इज बेसिकली योर 2 पाई टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल. कि हमारा जो सर्किट है उसमें कितनी एनर्जी मैक्सिमम वो स्टोर कर रहा है. ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी एनर्जी स्टोर हो रहा है और आपकी जो डिसिपेटेड जो हो रही है एनर्जी इनटू में 2 पाई टाइम्स जो है इनका रेशो जो है दैट विल गिव यू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दैट सर्किट. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट. ओके, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में आपको पता है कि आपका इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से उसको कनेक्ट कर देते हैं, है ना, यही होता है. तो आपका ये जो इंडक्टर जो है और ये जो कैपेसिटर है ये क्या करते हैं? आपकी एनर्जी को स्टोर करते हैं. टोटल आपकी जो एनर्जी है वो रहती है कंजर्व. ठीक है, जब मैक्सिमम करंट सर्किट में आपका फ्लो हो रहा है होता है तो आपकी जो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है दैट इज़ हाफ एल आई नोट स्क्वायर. ये चीज़ हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर कैपेसिटर में हम बात करते हैं हमेशा वोल्टेज की, V जो होता है दैट इज़ Q/C. अगर आपकी वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका मैक्सिमम चार्ज जो है कैपेसिटर पे स्टोर होता है कि वो फुली चार्ज हम उसको बोलते हैं. ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी जो होती है या तो इंडक्टर में स्टोर होती है, ठीक है, या कैपेसिटर में स्टोर होती है. और जब इसमें इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी होती है तो कैपेसिटर में मिनिमम होती है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो एक इंडक्टर अपनी एनर्जी को अगर लूज़ करेगा तो कैपेसिटर उस एनर्जी को गेन करेगा, या कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है. तो कब चार्ज हो रहा है? जब इंडक्टर अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है तो कैपेसिटर पे वो एनर्जी स्टोर हो रही है. ओके, तो आपका जो है टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा और एनर्जी जो है आपकी इंडक्टर या कैपेसिटर में स्टोर होती रहेगी. तो मैक्सिमम एनर्जी जो है सीरीज रेजोनेंट के जो सर्किट होता है उस केस में क्या होता है कि आपका करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा होता है. क्यों? ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. उस टाइम पे आपका Z जो होता है, ठीक है, वो मिनिमम होता है. Z का वैल्यू हम देख चुके हैं दैट इज़ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ठीक है, तो जब आपका XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc हो जाता है. ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, है ना. और XL इज इक्वल टू XC हो गया तो Z की वैल्यू हो गई R, दैट इज़ योर मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस की या इम्पिडेंस की सर्किट में, और उसके करस्पॉन्डिंग करंट आपका फ्लो हो रहा होता है मैक्सिमम. ठीक है, तो जब आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है आपकी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. ओके, तो ये तो हो गई आपकी मैक्सिमम एनर्जी. जो मैक्सिमम एनर्जी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे दैट इज़ योर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. अब हम डिसिपेशन की बात करें कि आपकी एनर्जी डिसिपेट कितनी हो रही है, मतलब कितनी वेस्ट हो रही है. तो वो वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, और हीट आपकी कहाँ से मेज़र कर सकते हो आप? रेजिस्टेंस से. ठीक है, रेजिस्टेंस में आपका कितनी एनर्जी जो है वो
वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या मतलब कितनी एनर्जी एज अ हीट रिलीज हो रही है, तो वो आपका अगर आई नोट मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है, ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टी नोट। हम देखते हैं जो क्वालिटी फैक्टर देखते हैं हम ओवर अ साइकिल हम देखते हैं, तो टी नोट अगर उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, टी नोट टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी हम न्यू नोट फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है रेजिस्टेंस में, ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपका हो रहा है डिसिपेट, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम फॉर्मूले में अब रखेंगे, तो क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे क्यू एस लिखा हुआ है फॉर सीरीज सर्किट, 2 पाई टाइम्स आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हुई अपॉन जो आपका यहाँ पे हीट जो करंट जो फ्लो हो रहा है आई स्क्वायर आर टी उसके करस्पॉन्डिंग डिसिपेटेड पर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे लेट इट बी लाइक आई आर एम एस, ओके। इसको हम आई नोट की फॉर्म में अब हम रखेंगे। तो यहाँ पे आई नोट जो है, ठीक है, वो हमें पता है मैक्सिमम करंट आई आर एम एस जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज़ अल्टरनेटिंग करंट की थी जिस लेक्चर में, उसको आप देख सकते हैं। तो दैट इज़ योर आई नोट बाई √2। सिमिलरली आपका वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वैल्यू दैट इज़ आल्सो ई नोट बाई √2 होता है, ठीक है। तो आई नोट जो है यहाँ से क्या हो जाएगा √2 टाइम्स आई आर एम एस, और टी नोट टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी हम 1/न्यू नोट जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो अज्यूम करेंगे। तो क्यू एस की वैल्यू जो है यहाँ पे आई नोट की वैल्यू हम यहाँ पे आई स्क्वायर आर एम एस इंटू 2, ऐसे ही इसकी वैल्यू जो है आई स्क्वायर आर एम एस जो आर था, टी की वैल्यू 1/न्यू नोट जो था, ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई न्यू नोट एल बाई आर, मीन्स ओमेगा नोट एल बाई आर आपका आ गया क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ओमेगा नोट एल हमें पता है क्या होता है, एक्सएल होता है, ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका जो इंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ओमेगा नोट एल, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एस जो है इसको हमने रख दिया एक्स एल आर। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, तो हम इसको 1/ओमेगा सी इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू एस जो है 1/ओमेगा सी, मतलब सिंपली हम एक्स सी बाय आर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक्स सी बाय आर भी हम लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर फॉर अ सीरीज सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट यू शुड से, ओके। तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1/√LC होता है, तो क्यू एस की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे अगर रख दें ओमेगा नोट की वैल्यू जो है, ठीक है, 1/ओमेगा√LC इंटू में सी आर, यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा था, यहाँ से क्यू एस जो है आपका आ गया 1/R√L/C। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी क्वालिटी फैक्टर जो है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन आपने एल की वैल्यू क्या चूज़ की है, सी की वैल्यू क्या चूज़ की है, और रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू चूज़ की है, ठीक है। दिस वाज द केस फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब हम ऐसे ही सिमिलरली पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की बात करेंगे। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में भी वही कि आपका इंडक्टर और कैपेसिटर में जो है आपकी एनर्जी इंटरचेंजेबल होती रहती है। मैक्सिमम एनर्जी जो है यहाँ पे आपकी जो स्टोर हो सकती है कैपेसिटर में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हाफ सी वी नोट स्केयर जो है आपका मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है अक्रॉस ए कैपेसिटर, ठीक है। वी नोट अगर आपका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है अगर ड्रॉप हो रहा है कैपेसिटर पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी हाफ सी वी नोट स्केयर, ओके। और डिसिपेटेड एनर्जी क्या हो जाएगी, वही सेम वी स्केयर बाय आर इंटू में टी नोट आपका डिसिपेटेड एनर्जी हो जाएगी, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू योर लाइक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी कैपेसिटर से ये पैरेलल सर्किट में ये होता है ना, ये आपका इंडक्टर है, इधर रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है इधर, ठीक है। तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है हाफ सी वी नोट स्केयर, ठीक है। और एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस में मतलब हो रही है, ठीक है। तो आपका H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्केयर आर टी जो हमने लिखा था, ठीक है। अगर हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में, क्योंकि अभी हमने यहाँ एनर्जी डिसिपेटेड वोल्टेज की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो दैट विल बी सिंपली वी आर एम एस स्केयर अपॉन आर स्केयर वी बाई आर, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ से हम I की वैल्यू V बाई आर हमने लिख दिया वी आर एम एस स्केयर अपॉन आर स्केयर इंटू में आर टी नोट, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा वी आर एम एस स्केयर अपॉन आर टी नोट, ठीक है। दिस इज अगेन योर हीट एंड डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर वोल्टेज, ठीक है। फिर वही रूट मीन स्केयर वैल्यू
VRMS इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम एनर्जी जो आपकी स्टोर है हाफ CV0, और ये आपकी एनर्जी जो डिसिपेट हुई है पर साइकिल। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमने T0 की वैल्यू 1/μ0 रख दी है। V0 की वैल्यू हम √2 टाइम्स VRMS लिखेंगे, तो ये कैंसिल होके आपका बनेगा फॉर्मूला 2πμ0 RC, जिसको हम ओमेगा नोट लिख सकते हैं। और ओमेगा नोट C क्या है आपका XC, 1/XC। ठीक है, R/XC हम इसको लिख सकते हैं। तो पैरेलल के केस में तो आपका आया R/XC। ठीक है, सीरीज के केस में क्या थी आपका दैट वाज XC/R और XL/R, यही था, बाय R था। ठीक है ना, यहाँ पे अभी हमने किया था ना, ये देखिए QS जो है ये था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, उसमें क्वालिटी फैक्टर जो है वो किस तरीके से वेरी करेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है इन केस ऑफ योर, दिस इज योर QP, सॉरी दिस इज योर सीरीज एंड दिस इज योर पैरेलल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ आप QP जो है आपने देखा था, QP दैट वाज ω0 RC। ठीक है, और QS जो था दैट वाज ω0 L/R। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ω0 के ऊपर इसमें क्या है, दोनों ही केसेस में डायरेक्टली जो है ये डिपेंड कर रहा है। बिसाइड्स योर पैरामीटर आपने L, C और R क्या चूज़ किए हुए हैं। दोनों केसेस में ω0 के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन R, C और L और R का जो बिहेवियर है वो आपका अपोजिट है इन केस ऑफ योर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब हम बात करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर हमने देख लिया कि किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और क्वालिटी फैक्टर क्या है कि उसकी एबिलिटी है सर्किट की, कैसे वो उसको डिफ्रेंशिएट करेगा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एज कम्पेयर टू अदर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटेस्ट से आपका मैक्सिमम करंट I0 जो है सर्किट में, सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो है E0/Z आपका मैक्सिमम करंट आपका फ्लो होना चाहिए। ठीक है, Z की वैल्यू यहाँ पे ये आपको पता ही है, R² + ω_L - 1/ωc का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस है सर्किट का। रेजोनेंट जो सिचुएशन होती है उसमें ω_L = ω1/ωc हो जाएगा, XL = XR, और ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये तो आप सबको पता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये हमने एक करंट का वेरिएशन देखा विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ω0 के रिस्पेक्ट में इन्होंने ड्रॉ कर लिया है। ω0 इज़ नथिंग जस्ट योर 2πμ। तो न्यू आप वेरी करते रहो, 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा के साथ ग्राफ बन जाएगा, सिंपल। तो करंट का वेरिएशन हमने देखा कि आपका जो है वैल्यू इंक्रीज हो रही है करंट की, एंड आफ्टर रीचिंग अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों है? सीरीज़ के केस में है ये चीज़। सीरीज़ के केस में क्या हो रहा है कि आपका करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होता है एट योर रेजोनेंस। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था ये चीज़ कि Z आपका मिनिमम हो जाता है इक्वल टू R, और करंट आपकी वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे ω0 जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो करंट जो है पहले तो आपका फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, तो आपका ये करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी और फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारा ये जो मैक्सिमम करंट है I0 मैक्स, उसको हम √2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, √2 से हमने डिवाइड किया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये दो फ्रीक्वेंसीज नोट की, ω1 एंड ω2। ठीक है, वन इज़ बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द वन इज़ आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का डिफरेंस जो है ω2 - ω1, इसको हम बुलाते हैं बैंड विड्थ, डेल ओमेगा। ठीक है, बैंड विड्थ। ओके, तो यहाँ पर बैंडविड्थ क्या है किसी भी सर्किट की? दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी व्हेन द करंट इन द सर्किट इज फ्लोइंग 1/√2 टाइम्स ऑफ I0। ठीक है, 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम करंट जब सर्किट में फ्लो हो रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है उसको हम बुलाते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, अब शार्पनेस ऑफ अ सर्किट क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ठीक है, ω0 डिवाइडेड बाय योर बैंडविड्थ इज योर शार्पनेस। अब आप देख सकते हैं
जितना ज़्यादा आपका बैंडविड्थ होगा, जितना ज़्यादा ये जो आपका ये जो कर्व है ये जितना ज़्यादा फ्लैट होगा, जैसे नीचे वाले केस में आप देखेंगे, या आप और एक और यहाँ पे कर्व आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, अगर इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 यहाँ आएगी, ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ आएगी, तो उस केस में क्या हो गया, आपका बैंडविड्थ तो हो गया ज़्यादा, ठीक है, तो आपका कर्व जो बनेगा वो क्या थोड़ा सा ब्रॉडर बनेगा, ठीक है, तो शार्पनेस आपकी होगी कम। सिमिलरली अगर आपने कोई एक और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, इस तरीके का आपका कर्व आ रहा है जो बिल्कुल शार्प है, तो उसमें क्या होगा आपका ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो डिफरेंस है बैंडविड्थ हो गई बिल्कुल कम, ठीक है, बीच में आपका ये कहीं पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही थी, दिस इज़ योर आई, दिस इज़ योर लेट अस से ओमेगा, ओके। तो आपने देखा कि अगर आपका बैंडविड्थ ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो शार्पनेस आपकी जो है हो जाएगी कम, एंड वाइस वर्सा। तो जितनी ज़्यादा शार्पनेस, अब शार्पनेस का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपकी शार्पनेस है ज़्यादा मतलब बैंडविड्थ है आपकी कम, तो आपका कर्व जो होगा वो नैरो होगा, और वो जितना ज़्यादा नैरो है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी जो है सर्किट की वो उतनी ही मतलब अच्छी होती है, ठीक है, जितना ज़्यादा शार्प सर्किट होगा तो वो क्या होगा, ये जो एक ओमेगा नोट जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है, तो इससे कम या उससे ज़्यादा जो है उस फ्रीक्वेंसी पे एकदम से आपका शार्प डिक्रीज होगा करंट में, ठीक है, अगर आपका जो यहाँ पे सपोज ये मैं इस तरीके से बना दूँ ऐसे, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम करंट है, बैंडविड्थ जो है आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ब्रॉड हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट में जो डिक्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प एकदम से नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि सर्किट की जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी फैक्टर है टू डिस्क्रिमिनेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या सेलेक्ट करने की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो सिलेक्ट करने की एबिलिटी है वो हो जाएगी पुअर, अगर आपका बैंडविड्थ जो है ज़्यादा है तो, ठीक है, अगर कंपैरेटिवली अगर आपने शार्प लिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगी, आपका एकदम पीक पे मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा सिर्फ इस पे, और फिर एकदम से शार्प डिक्रीज आपका होगा, ठीक है, करंट में। तो ये जो चीज़ है आपको हेल्प करती है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग जो होती है ना, जिन डिवाइसेस में हम ट्यूनिंग करते हैं, जैसे कि एफएम की अगर हम बात करें, रेडियो जो होते हैं, ओके, तो आप देखेंगे कि कुछ सर्किट्स में तो बिल्कुल शार्प एकदम फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, और कुछ एक में क्या होते हैं कि आपकी नॉइज़ आती रहेगी, ठीक है, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है कि उसकी शार्पनेस जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी शार्पनेस ज़्यादा है, उसमें ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छे से होगी, और जिसकी शार्पनेस ज़्यादा नहीं है, ब्रॉड विड्थ जो है, बैंड विड्थ जो है अगर उसकी ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी जो सेलेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी पुअर होगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्होंने जो है निकाला हुआ है, अगर यहाँ पे सर्किट में हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट जो है I0 बाय अंडर रूट, मैक्सिमम वैल्यू I0 है, ठीक है, उसको 1/√2 टाइम्स करेंगे, तो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने सपोज ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो मैंने लिखा था, लेट अस से दिस इज ओमेगा, ठीक है, तो I0/√2, और ये कब होगा आपका E0/दिस, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब ये XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो आपका I0 मैक्स हो जाएगा इस तरफ में, ठीक है, बियॉन्ड दिस मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी है तो इन जनरल जो आपका करंट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, तो हमने कहा एक किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे जो है आपका इतना करंट फ्लो हो रहा था I0/√2, तो हमने करंट की वैल्यू ये रख दी और E0/Z आपका ये रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो I0 मैक्स जो है वो हमें पता है कि मैक्सिमम जो करंट कब फ्लो हो रहा है, जब आपका Z जो है इम्पिडेंस वो आपका मिनिमम है, Z इज इक्वल टू R, तो I0 मैक्स की वैल्यू हम E0/R यहाँ पे रख देते हैं, और √2 यहाँ पे था ही, ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया इधर E0/दिस, ठीक है, और आप स्क्वायर रूट करेंगे, ये कैंसिल कर दो, तो ये 2R इज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, R² प्लस दिस बच जाएगा, ठीक है, ये एक तरफ रखो, 2R² माइनस R² आपका सिंपली R² बच गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो आपके पास ये आ गया ओमेगा L माइनस ओमेगा C इज इक्वल टू प्लस माइनस R, ठीक है, तो हम दो फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 लेट अस से
इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 1, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने कहा कि आर इज़ योर डिफरेंस, और ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग आ गया सपोज माइनस आर, मतलब एक बार हमने प्लस आर ले लिया, एक बार हमने माइनस आर ले लिया ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सम करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आर माइनस आर ज़ीरो हो जाएगा, इन दोनों का आपने सम किया, ठीक है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो है इज इक्वल टू 1/LC रख दिया। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आप ये आर माइनस ऑफ माइनस आर 2r हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा दिस, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आपका बाहर आ जाएगा, इनटू में L प्लस 1/C ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ से आप जो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, हमें हमारा मेन जो पर्पज़ क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 1/LC आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे जो अभी हमने ऊपर निकाली थी, ये आ गया ना, यहाँ पे आया ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और यहाँ हमने देखा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/LC, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो कि हमारी बैंड विड्थ है डेल ओमेगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये सी से सी कैंसिल, ऊपर जाएगा L 2r, 2 से 2 कैंसिल, R/L बच गया, ठीक है, बैंड विड्थ हमारी आ गई R/L, ओके। और हमने क्वालिटी फैक्टर अभी निकाला था, दैट वाज ओमेगा नॉट L/R, ठीक है, और बैंड विड्थ हमने निकाली R/L, ठीक है। तो यहाँ से R/L जो है ये L/R है, R/L यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाई Q, ठीक है, ये वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, डेल बैंड विड्थ, ठीक है, R/L इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई Q, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा बैंड विड्थ जो है डेल ओमेगा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, जो आपकी अभी मैंने बात की थी कि आपका सर्किट जितना ज़्यादा शार्प होगा उसकी बैंड विड्थ जो है उतनी कम होगी, और उसकी क्वालिटी जो है वो आपकी उतनी ही अच्छी होगी। जितना ज़्यादा शार्प है वो उतने ही अच्छे से उस फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। ट्यूनिंग जो है आपकी उतनी ही बढ़िया होगी। ट्यूनिंग होने का मतलब क्या है, मैच आपका हो रेजोनेंट। हम क्या करते हैं, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेट से 109 पे आपका एफएम आता है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी पे आपके सिग्नल रिलीज हो रहे हैं सैटेलाइट से, ठीक है। तो हम हमारे जो एफएम है उसमें जो आपका एक्सेप्टर जो सर्किट है LCR सीरीज सर्किट हम लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं हम LCR की वैल्यू इस तरीके से चूज़ करेंगे कि आपकी उस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी 109, ठीक है, 109 हर्ट्ज, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो ये उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा। तो ये ट्यूनिंग जो है ये हमारी बढ़िया होनी चाहिए। तो ये कब होगी अच्छी, जब हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी अच्छी होने का मतलब क्या है, बैंडविड्थ आपकी हो कम, शार्पनेस हो ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ डिपेंड कर रही है आपकी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हमने देखा ही था कि Q जो है ओमेगा नॉट L/R अभी निकाला ही था। तो अगर अच्छा, अब इसमें इन्होंने रेजिस्टेंस की बात की है, ये तो हमने देख लिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वालिटी फैक्टर जो है एक और उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ओमेगा नॉट L तो देख लिया हमने, रेजिस्टेंस की अगर जो है वैल्यू ज़्यादा है तो आपका Q की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब उसकी शार्पनेस जो है वो ज़्यादा होगी। और उस केस में क्या होता है, बैंडविड्थ जो है आपकी, बैंडविड्थ जो अभी हमने निकाले थे यहाँ पे देखो R/L ये आपकी हो जाएगी लार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब एक ऐसे सर्किट में जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बैंडविड्थ जो है वो लार्ज हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। तो सेम चीज़ ही है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की रख रहे हैं, क्वालिटी आपकी पुअर हो रही है, और क्वालिटी आपकी पुअर हो रही है तो बैंडविड्थ आपकी बढ़ेगी। क्वालिटी अगर आपकी कम हो रही है तो बैंडविड्थ आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को, मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे का कंसिक्वेंस है कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी, ठीक है, बैंडविड्थ बढ़ेगी तो क्वालिटी जो है आपकी पुअर होगी, ठीक है। और यहाँ से हमने फॉर्मूले से भी देखा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सर्किट में कम रेजिस्टेंस अगर रखें तो दैट विल है, मतलब सेम L और C वैल्यू अगर हमें गिवन है और हमें R की वैल्यू चूज़ करनी है, सो विल चूज़ स्मॉलर वैल्यू ऑफ R टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ द सर्किट।
ठीक है। तो हम बोलते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्वालिटी फैक्टर पुअर होती है, तो उनकी सेलेक्टिविटी जो होती है ऐसे सर्किट की, दैट इज़ पुअर। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट योर लाइक दिस चैप्टर, और आपके ये जो यूनिट जो है ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, इन द नेक्स्ट जो क्लास है विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने जो बात की थी इस पूरे जो लेक्चर्स हैं आपके जितने भी हुए हैं इस क्लास को लेके, दैट वाज अबाउट योर ऑल्टरनेटिंग करंट, कि ऑल्टरनेटिंग करंट है एल इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट में है तो कैसे वो बिहेव करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो है उन वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से फेजर डायग्राम पे हम उनको शो करेंगे, क्या फेज रिलेशंस हैं करंट और ईएमएफ के इन इंडक्टर इन कैपेसिटर। ठीक है, फिर क्वालिटी फैक्टर हमने अभी आज जैसे डिस्कस किया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज रेजोनेंट एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, वो सब हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट which are your like your semiconductors, basically we'll start with semiconductors. Okay.